दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एचआईवी के उस क्योर के बारे में जिसके लिए फेस 1 का जो ट्रायल है वो पूरा हो चुका है। दोस्तों उसका नाम है AGT103T। दोस्तों एचआईवी का जो क्योर है उसके लिए पूरी दुनिया को इंतजार तो है ही, साथ में जो एचआईवी के जो पेशेंट हैं जो हर रोज दवाइयां खाते हैं, कई बार भूल भी जाते हैं, कई बार संसाधन ना होने की वजह से वो हॉस्पिटल में पहुंच नहीं पाते, कई बार उनको दूसरी बीमारियां घेर लेती हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन होता है और उसके घर में कोई नहीं होता उसको संभालने के लिए। जब वो बीमार हो जाता है फिर वो हॉस्पिटल तक उसकी जाने की हिम्मत नहीं होती। इसके कारण भी बहुत बार दवाई छूट जाती है। तो जब बार बार दवाई छूटती है तो फिर वो एचआईवी एड्स में बदलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप दवाई छोड़ देते हो, दवाई छोड़ने से एचआईवी म्यूटेट हो जाता है, मतलब अपना रूप बदल लेता है। और जो दवाई आप निरंतर खा रहे थे वो दवाई काम करना छोड़ देती है, यानी कि वो बेअसर हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो एचआईवी के पेशेंट हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो दवाइयां खाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, और आसपास के जो लोग हैं उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। अगर कोई एचआईवी वाला पेशेंट आपको पता है तो उसकी पूरी हेल्प करनी चाहिए। एचआईवी किसी के छूने से, किस करने से, साथ में खाना खाने से नहीं फैलता। एचआईवी सिर्फ असुरक्षित तरीके से यौन संबंध या फिर एचआईवी से इन्फेक्टेड कोई सुई होती है उसके कारण फैल सकता है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण फैल सकता है, या फिर जो महिला होती है अगर उसको एचआईवी पॉजिटिव है, अगर वो बच्चे को फीड देती है उसके द्वारा भी फैल सकता है। इंसान के सीमन के द्वारा, औरत के योनि के पदार्थ के द्वारा ये फैल सकता है, या फिर कोई सीधा एचआईवी वाले पेशेंट के ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो भी ये फैल सकता है। तो दोस्तों जब भी कोई एचआईवी का पेशेंट आपको पता चले तो उसके साथ विनम्रता से पेश आए, क्योंकि वो भी आप ही की तरह के इंसान है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जिंदगी में जो एचआईवी वाले पेशेंट होते हैं उसको दवाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, लगातार दवाई खाते रहो। देखो पहले क्या था, दवाई आपको एक दिन में 2 बार लेना पड़ता था पहले के जमाने में। आज के दिन क्या है, दवाई एक बार लेना पड़ता है। 2028 तक लेनाकापावीर एक इंजेक्शन आएगा जो कि आपको 6 महीने में एक बार लगवाना पड़ेगा। और जो रेसिस्टेंट हो जाते हैं, जो रोज रोज दवाई खा के तंग आ रखे हैं, या फिर रोज रोज जिससे दवाई नहीं खाई जाती, कई बार छूट जाती है, भूल जाते हैं, या फिर जो रेसिस्टेंट हो जाते हैं मतलब कि दवाई बेअसर हो जाती है, तो लेनाकापावीर उनके लिए बिल्कुल एक जीवन, जैसे बोलते हैं ना, जीवन दान के बराबर है। उसका एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा है। जैसे एआरटी की दवाई है उसका एफिशिएंसी 90% है। इसका मतलब बॉडी से 90% वायरस को निकाल देती है। वो 10% कौन सा रहता है, लेटेंट स्टेज में, यानी कि छुपा हुआ वायरस, छुप जाता है ये वायरस जब हमारे शरीर के अंदर आता है, और जो एक्टिव होता है उसको एआरटी निकाल देता है। लेनाकापावीर 96% तक बाहर निकाल देता है, 4% उससे भी छुप जाता है। लेकिन लेनाकापावीर में क्या है कि 6 महीने में आपको एक बार दवाई लेना पड़ेगा, यानी कि एक बार इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो देखो अब बात आती है एचआईवी के क्योर के बारे में। देखो इंसान धरती के ऊपर जितने भी इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, कोई भी कंट्री है, लगभग सभी को एचआईवी एड्स के बारे में पता होता है। इतना पता होता है कि ये एक खतरनाक बीमारी है। उसको ये भी पता होता है कि असुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाने से बीमारी फैलती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग छूट जाते हैं जिनको एचआईवी एड्स के बारे में पता नहीं होता, वो जागरूक नहीं होते और बार बार ऐसी गलती करते चले जाते हैं, और फिर एचआईवी का वायरस एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके बहुत सारे लोगों के अंदर ये
फैल जाता है। तो HIV क्योर का जो इंपॉर्टेंस है वो HIV जो पॉजिटिव पेशेंट है जो हर रोज दवाइयां खाते हैं उनसे बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों HIV के क्योर के बारे में। एक ट्रायल चला था, AGT मतलब अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी, ये एक कंपनी है, ठीक है। तो 103 इसका कोड है। टी का मतलब है टी सेल, हमारी बॉडी के टी सेल जो होते हैं। यानी कि एक ट्रायल चला था, जीन टेक्नोलॉजी ने, कंपनी ने ट्रायल चला था कि जो हमारे टी सेल हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाना और जो टी सेल हैं उसके अंदर थोड़ा मॉडिफाई करना। कैसे करेंगे देखो, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा तरीके से बताता हूं। ये ट्रायल चला था फेज 1 का ट्रायल, AGT 103T फेज 1 ट्रायल इसको बोलते हैं। देखो शुरू में ये काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूं। पहले तो जब इसका डोज किसी को दिया गया तो कैसे डोज दिया, सबसे पहले उसका ब्लड लिया। ब्लड लेने के बाद उसके अंदर जो टी सेल थे ब्लड के अंदर, उस टी सेल के अंदर देखो, ये जीन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, मॉडिफाई करने वाली टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। जब वायरस शरीर के अंदर आता है उसके अंदर भी जीन होते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी जीन होते हैं, राइट। हमारे शरीर के अंदर जब वायरस आता है तो टी सेल के अंदर आके बैठ जाता है, उसके ऊपर अटैक करता है। टी सेल हमारे शरीर को प्रतिरोधक अक्षमता प्रदान करते हैं, ताकत प्रदान करते हैं, और उसी के अंदर आके ये सेल बैठ जाता है, यानी कि ये वायरस आके बैठ जाता है और उसी को ये इन्फेक्ट कर देता है। अब क्या होएगा कि जब ये वायरस आएगा तो ये जीन थेरेपी के द्वारा क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको निकाल के टी सेल के अंदर मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफिकेशन का मतलब है उसको रिपेयर, जैसे टायर में पंचर हो जाता है, पंचर लगा देते हैं, तो ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी है जिसको जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसमें क्या करेंगे, हमारा जो RNA है उसको एक तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे, ताकतवर बना देंगे, ताकि वो HIV के अगेंस्ट लड़ सके, राइट। एक जैसे CCR5 नाम से को रिसेप्टर बोलते हैं, यानी कि जैसे दीवार होती है ना, एक दरवाजा होता है घुसने का। ये जो HIV का वायरस होता है ये हमारे, यानी कि हमारे सेल से 100 से 1000 गुना छोटा होता है। हमारे जो बॉडी के सेल होते हैं इनसे 100 से लेकर 1000 गुना तक छोटा होता है, इसी करके हमारे सेल के अंदर ही आसानी से घुस जाता है, राइट। अब ये करने क्या वाले हैं, जब हमारे शरीर के अंदर घुसता है कोई ना कोई तो दरवाजा होता ही होगा, उस दरवाजे का नाम है CCR5, राइट। अब उस CCR5 का जो दरवाजा है उसको बंद कर देंगे एडिटिंग थेरेपी के द्वारा, ठीक है। अब बंद कर दिया तो HIV का वायरस आएगा तो घुसेगा नहीं, तो फिर ये मारा जाएगा। ऊपर से फिर जो एडिटिंग थेरेपी है ये क्या करेगी, हमारे सेल को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ताकतवर बनाएगी। इसके साथ साथ वो हमारा जो इम्यून सिस्टम हो ताकतवर होगा और HIV के खिलाफ आसानी से लड़ सकेगा, यानी कि नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसी के ऊपर ये जो थेरेपी है ये डिपेंड है। अब कैसे ये दी जाती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि ब्लड निकाल के एडिटिंग करके, कम से कम मैं आपको बताता हूं, कम से कम 10 लाख के आसपास, 10 मिलियन जो सेल होंगे ना हमारी बॉडी के, उसके अंदर एडिटिंग की जाएगी एक बार में। वो क्या, वो कोई दवाई उसके अंदर मिक्स की जाएगी, वो अपने आप उस चीज को एडिट करेंगे। फिर उसके बाद इसको ऑटोलोगस थेरेपी भी बोल सकते हो। ऑटोलोगस का मतलब है कि हमारे ही शरीर से ब्लड निकालना, उसके बाद उस बाहर निकाल के उसके अंदर मॉडिफिकेशन एडिटिंग वगैरह करना, कम से कम 10 लाख सेल्स के अंदर, उसके बाद वही ब्लड हमारे अंदर डाल देना, राइट। वो जब डलेगा हमारे अंदर तो 10 लाख के आसपास जो सेल होंगे बिल्कुल ताकतवर और स्ट्रॉन्ग सेल होंगे, और उसके अंदर जो क्या नाम है CCR5, जो CCR5 का दरवाजा नहीं होगा, HIV के घुसने का दरवाजा होगा ही नहीं, तो फिर HIV इसके अंदर घुसेगा नहीं और ये सेल क्या करेंगे, अपनी ताकत से उसको मार देंगे HIV को। तो ये कुछ ऐसा तरीका है AGT 103T का। टी का मतलब है हमारे जो टी सेल होते हैं। देखो पहला जो ट्रायल चला गया था, पहला ट्रायल शुरू किया था, मैंने यहां पे लिखा हुआ है अगस्त 2020 में FDA ने, यानी कि फूड एंड ड्रग्स
एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की एजेंसी है, फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से एजेंसी है। इसने अप्रूवल दी थी AGT 103 को, याद रखना, सिर्फ अप्रूवल दी थी, ठीक है। उसके बाद फिर 2020 नवंबर के अंदर, अगस्त में अप्रूवल दी थी और नवंबर 2020 में क्या हुआ था, पहला पार्टिसिपेंट यानी कि पहला इंसान तैयार हो गया था ट्रायल करवाने के लिए, राइट। उसके बाद 2021 में मई में पहली बार इस दवाई को मॉडिफाई करके, एडिट करके उसके अंदर डाल दिया गया। डालने के बाद देखो, उसके बाद तो फिर ये लगभग 5 से 6 के, टोटल तो 7, देखो थ्योरी में कहीं जगह 7 लिखे हुए, कहीं पे 6 लिखे हुए, कहीं पे 5 लिखे हुए, ठीक है। तो अब 6 मान के चलो, 6 के अंदर ये डाला गया, टोटल तो 7 थे, 6 के अंदर ये डाला गया। उसमें से जितने भी 6 के 6 पेशेंट थे, कम ज्यादा डोज इनके अंदर डाली गई थी, किसी के अंदर भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था, ज्यादा जैसे होता है ना सीरियसली कोई साइड इफेक्ट नहीं था। ऊपर से जो जितने भी पार्टिसिपेंट थे जिन्हें भाग लिया था AGT 103T के अंदर, वैक्सीन के अंदर भाग लिया था, सॉरी क्योर्ड के इसके अंदर भाग लिया था, तो उसमें क्या था, जितने भी 6 के 6 पार्टिसिपेंट थे, सबका जो इम्यून सिस्टम था वो एक्टिव था, बहुत ज्यादा एक्टिव था। HIV का जब इन्फेक्शन होता है तो वो हमारे T सेल के ऊपर अटैक करके हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको वीक बना देता है, लेकिन ये देने के बाद सबका जो इम्यून सिस्टम था एक्टिव हो गया था। सबसे बड़ी बात तो कामयाबी यही थी कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया। अगर इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो नेचुरल तरीके से भी उसको खत्म कर सकते हैं, बात ध्यान रखना। ऊपर से 50 से ज्यादा पेशेंट, यानी कि 50% से ज्यादा पेशेंट, यानी कि अगर 6 हैं तो यानी कि 4 से ज्यादा पेशेंट के अंदर जो वायरल लोड था वो कम मिला था, सप्रेस्ड यानी कि दबा हुआ मिला था, यानी कि कम दब गया था, यानी कि कम हो गया था। दवाई छोड़ने के बाद की बात है, और ये कम से कम 180 दिन यानी कि 6 महीने तक इसका 6 महीने बाद इसका चेक किया गया था, यानी कि ये काफी हद तक कामयाब हुआ था। तो अब क्या है कि इसका जो ट्रायल है, फेज 2 का ट्रायल, 2021 में तो फेज 1 का ट्रायल कंप्लीट करने के बाद FDA में जितने भी डॉक्यूमेंट थे इसके ट्रायल के सारे उन्होंने जमा करा दिए थे, ठीक है। तो अब आगे 2024 की बात और फेज 2 की। अब फेज 2 का जो ट्रायल है उन्होंने शुरू करना था 2024 के अंदर, लेकिन अभी तक इसके अंदर पूरा अपडेट नहीं आया। 2024 या फिर 2025 के शुरू में स्टार्ट करना था, लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूं कि AGT कामयाब हुआ था, फेल नहीं हुआ था। और देखो, ये जो कंपनी है 2008 में बनी थी और स्पेशल जीन एडिटिंग कंपनी है, याद रखना, जीन एडिटिंग कंपनी है, जीन को एडिट करने के बाद क्योर करने का काम करती है। और इसका जो मालिक है जेफ गैल्विन, CEO जिसको बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको बोलते हैं, ये है इस कंपनी का मालिक। और 27,000 स्क्वायर फीट के अंदर ये कंपनी फैली हुई है अमेरिका में, वाशिंगटन DC जिसको बोलते हैं, रोकविले वहां पे जगह है अमेरिका में। वाशिंगटन DC आपने सुना होगा, वहीं के आसपास, वहीं के ये पार्टिसिपेंट जो थे ना, भाग लेने वाले, वहीं के हैं सारे के सारे। तो कंपनी बहुत अच्छी है। तो ट्रायल इसका जो फर्स्ट पास हो गया है, सेकंड ट्रायल इसका अभी चलने वाला है, अभी इसका कोई ना कोई अपडेट आने वाला है 2025 के अंदर। कंपनी ने इसके अंदर 50 से 100 पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व करने के लिए प्रोसीजर बनाया है। और देखो, जो फेज 2 होता है इसमें सेफ्टी के लिए, देखो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये बहुत सारी चीजें सेफ्टी पर्पज के लिए ट्रायल 2 होता है, फिर 3 होएगा, उसके बाद ये FDA उसको पास करेगा, पास करने के बाद फिर ये मार्केट में आएगा। यानी कि ये जो चीज है पहले फेज में ये कामयाब हो गई है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कामयाब रहे। अगर ये कामयाब हो जाती है तो फिर HIV वाले जो पेशेंट हैं वो HIV से मुक्त हो सकते हैं। हर HIV जो पेशेंट हैं उसके लिए 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट भी उसको HIV के साथ निकालना अच्छा नहीं लगता। हम भी सोचते हैं
यानी कि अगर उसको ये बोल देते हैं एचआईवी वाले पेशेंट को कि 10 दिन में ये दवाई आएगी, आप एचआईवी मुक्त हो जाओगे, यानी कि 10 दिन का भी इंतजार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। आज तक देखो 20, 30, 40 साल के आसपास हो चुके हैं, इस बीमारी को ज्यादा ही हो चुके हैं, लेकिन इसका अभी तक क्योर नहीं आया है। और जब भी ऐसी खबर सुनते हैं कि वही वैक्सीन का ट्रायल फेल हो चुका है, उस क्योर का जो ट्रायल फेल हो चुका है, तो फिर जो ये खबर होती है, ये एचआईवी वाले जो पेशेंट होते हैं, जो उम्मीद लेके बैठते हैं, उनके लिए बहुत दुख भरी होती है। लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, हिम्मत नहीं हारनी है आपने। हिम्मत नहीं हारोगे तो फिर आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ आपने, मैं आपको बोलता हूं, सिर्फ 5 साल आपने निकालने हैं। 5 साल अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, खाओ पियो, नींद ज्यादा लो, स्ट्रेस कम लो। कोई भी बीमारी आती है उसको जल्दी से रिजोल्व करवाओ, जल्दी से ठीक करवाओ, डॉक्टर से मिलो। 5 साल तक या फिर 5 साल के बाद ऐसा कोई ना कोई अल्टरनेट आ जाएगा जिसको सेमी फंक्शनल क्योर्ड भी बोलते हैं, यानी कि 4-5 साल में एक बार इंजेक्शन दवाई लेनी पड़ेगी। जैसे अभी लेनाकापावीर का अभी आ जाएगा 2028 के अंदर, 6 महीने में एक बार। तो जब तक कंपनी खाली नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ और इससे आगे बनाएगी, ताकि 5-6 साल में एक बार इंजेक्शन का जरूरत पड़े। तो ऐसे कर करके हो सकता है उसके बीच में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, जैसे अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो कोई ऐसी ही और भी कंपनी है, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि एचआईवी का क्योर उससे पहले आ जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो दोबारा फिर हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।